सुप्रभातम बीएड प्रथम वर्ष 2019-21 C7A PSS02 इकाई 3 शिक्षण विधि और विशिष्ट अनुदेशनात्मक तकनीकियां व्याख्यान संख्या 38H। प्रश्न है, पठन क्या है, पढ़ना क्या है? यह वाचन से कैसे भिन्न है? चाहे वाचन और पठन में क्या अंतर है? पठन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। पढ़ने का अर्थ क्या है? पढ़ना किसे कहते हैं? क्या केवल छपी हुई सामग्री को हिजे कर देना, उसका जो है उच्चारण कर देना, वही पढ़ना है, या उससे कुछ अलग भी है? भाषाविदों के अनुसार लिखित सामग्री से अर्थ गढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने का अर्थ है लिखित धारणाओं को गढ़ना, विचारों को आपस में जोड़ पाना तथा उन्हें अपनी स्मृति में रखना, अर्थात हिजे करना पढ़ना नहीं है। पढ़ना है लिखित सामग्री के अर्थ को समझकर अपना नजरिया बनाना या फिर अपनी रैकेट में निजी समझ विकसित करना। किसी भी चीज को, किसी भी लिखित सामग्री को हम अगर पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ हम उसका अर्थ भी ग्रहण करते चलते हैं, उसके भाव को भी समझते चलते हैं। तो जब तक हम अपनी लिखित सामग्री के अर्थ को पढ़कर अपनी नजरिया नहीं बनाते हैं, अपनी समझ विकसित नहीं करते हैं, उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक पढ़ना नहीं है, वह मात्र हिजे करना है, स्पेलिंग करना है। जैसे पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प सुरबालाओं के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता है, वह देवताओं के सर पर चढ़ना भी नहीं चाहता है, वह सम्राटों के शव पर डाला जाना भी नहीं चाहता है। तो आखिर पुष्प क्या चाहता है? पुष्प की अभिलाषा क्या है? स्पष्ट है कि इसमें कवि का भाव है कि उसकी अभिलाषा कुछ और है। उसकी अभिलाषा है कि मातृभूमि पर शहीद होने के लिए जो वीर जा रहे हैं, उनके रास्ते पे उनके चरणों से वह रौंदा जाए, वह उसकी अभिलाषा है। तो लिखित सामग्री से अर्थ गढ़ना, उसका भाव समझना, उसको अपना स्मृति पटल में रखना, यही पढ़ना है। शुरुआती पढ़ना क्या है? पुरानी मान्यता है। पहले के शिक्षाविद लोग कहते थे कि वर्ण की पहचान से ही पढ़ने की शुरुआत होनी चाहिए। बच्चा जो है उसमें ज्यादा समय उसका लग जाता था वर्ण की पहचान करने में। वर्ण के साथ साथ बहुत सारी मात्राएं भी होती हैं, उसी को समझने में, पहचान करने में बहुत समय निकल जाता था, जो बच्चों के लिए भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं था। केवल वर्ण की पहचान करने में बहुत अधिक समय सीखने में लगता था। आज जो है नवीन मान्यता है, आज के मनोवैज्ञानिकों का, बाल मनोवैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का कहना है कि पढ़ने की शुरुआत सार्थक शब्दों और रुचिकर संदर्भों से, शिक्षकों की स्नेहिल भूमिका से,
चित्रों द्वारा फ्लैश कार्ड, चार्ट, रबर के अक्षरों जैसी प्रचलित सामग्री के उपयोग से होनी चाहिए। अब आइए सार्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उनको सार्थक शब्द, और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द। जैसे सार्थक शब्द निरर्थक शब्द का उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। देवालय, देव जोड़ालय, विद्यालय, विद्या जोड़ालय, पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ालय, तो इन सब के अर्थ हैं। लेकिन निरर्थक शब्द क्या है? जैसे रक, रक कोई शब्द नहीं है, रल कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो है लेकिन अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद रुचिकर संदर्भों से, और रुचिकर संदर्भ क्या है? बच्चे कहानी सुनने और सुनाने में बहुत रोचकता महसूस करते हैं। प्राचीन काल में बच्चे अपनी दादियों से, अपनी नानियों से कहानी सुनते थे। कुछ कहानी सुनते थे और उसी के साथ उनकी जो है ललक, जानने की इच्छा भी आगे की ओर प्रबल होती जाती थी। दादी अगर कहीं रुक भी जाती थी तो बच्चा कहता था कि दादी उसके बाद तब क्या हुआ, जैसे कहानी भी थी, फिर क्या होगा उसके बाद। अच्छा जो है अपनी दादी नानी से कहानी सुन रहा है। इस कविता में दादी जब रुक जाती है तो वह जो है पूछता है कि नानी या दादी आगे तब क्या हुआ, फिर क्या होगा उसके बाद। तो यह जो है रुचिकर, हम शिक्षक हैं जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसको जो है थोड़ा सा रुचिकर बना करके, आकर्षित बना करके, उसको जो है अगर कृष्ण की बाल लीला पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है बालक कृष्ण जो है वे मुख में दधी लपेटे हुए, तो ऐसा ही एक चित्र बनाकर बालक का हम ले आकर के वहां पर TLN के रूप में श्याम पर के पास लगा। बच्चे निश्चित रूप से उस चित्र को देखेंगे और अपने पुराने दिनों में वो याद करेंगे। शिक्षकों की स्नेही भूमिका, शिक्षकों की जो भूमिका हो वह स्नेहपूर्ण हो, लगे बच्चे को कि हाँ वह हमारे अपने हैं, आत्मीय जन है, यह नहीं लगे कि वे शिक्षक हैं। उसके बाद चित्रों द्वारा, चित्र दिखा करके, फ्लैश कार्ड, चार्ट, रबर के अक्षर जैसी प्राचीनतम सामग्री रूप से होनी चाहिए। अब आइए पठन और वाचन मंत्र। क्या वाचन और पठन एक ही है या दोनों मंत्र है? निश्चित रूप से आज के शिक्षाविदों का, आज के बाल मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों मंत्र है। जैसे वाचन, वाचन शब्द वाक धातु से बना है, वाक, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी या कथन। दूसरा, इसमें शब्दों के उच्चारण पर जोर होता है, न कि अर्थ ग्रहण पर। यहाँ पर अर्थ निकालना उद्देश्य नहीं है, शब्दों का शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण हो ताकि श्रोता सुन सके। तीसरा, दूरदर्शन या आकाशवाणी पर समाचार प्रस्तुत करने वालों का उद्देश्य श्रोताओं को समाचार स्पष्टता सुनाना होता है। इनका उद्देश्य अर्थ बताना नहीं होता है, अपनी आवाज, अपनी वाणी श्रोताओं को सुनाना होता है, वह भी शुद्ध शुद्ध। अतः उनके द्वारा शब्दों के उच्चारण पर, शब्दों की शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्योंकि वास्तव में वे वाचन कार्य करते हैं, इसीलिए उन्हें समाचार वाचक कहते हैं। अब आइए पठन, पढ़ना। इसमें अर्थ ग्रहण तथा निजी नजरिया बनाने पर जोर होता है। पढ़ना है लेकिन उसका अर्थ ग्रहण करते हुए, और निजी नजरिया
छात्र जो पढ़ते हैं उस पर अपनी सोच विकसित करें, समझ विकसित करें, अपने नजरिया स्पष्ट करें, यही है पढ़ना। बिना अर्थ ग्रहण करे हुए, बिना अर्थ ग्रहण किए हुए, बिना अपने सोच समझ विकसित किए हुए केवल उच्चारण करना यह पढ़ना नहीं है, यह वाचन का। दूसरा, समाचार पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति क्योंकि समाचार पठन अर्थ ग्रहण करते हुए करता है, अनुमान लगाता है और उसका मूल्यांकन करता है। देख लीजिए, इसको समाचार पत्र पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, चाहे कोई पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो क्या करता है, तो वह पढ़ता है लेकिन अर्थ सहित पढ़ता है, फिर अनुमान लगाता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करता है। अतः वह पठन का अर्थ करता है। अगर बिना अर्थ जाने हम केवल उच्चारण कर रहे हैं तब इसका मतलब हो गया कि वह वाचन है। अर्थ ग्रहण करके अपना नजरिया बनाकर हम कर रहे हैं तो वह पाठन है। अतः वह पठन का अर्थ करता है, इसीलिए उसे समाचार पत्र का या अखबार का पाठक कहते हैं, पुस्तक का पाठक। धन्यवाद।